dear friends, again welcome you to our own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will be fit and fine. So students, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है पंक्चुएशन की क्लास में, जिसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। और जिस बच्चे ने बेटा वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, एंड इफ यू वांट टू नो A to Z ऑफ द पंक्चुएशन, देन यू विल हैव टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तब आपको वो वीडियो भी देखनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ पंक्चुएशन। हम अपने पिछली वीडियो में 6 मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन को डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, या साइन ऑफ पंक्चुएशन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो रेस्ट 6 बचे हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले किए शुरू करते हैं आज के इस अपने टॉपिक को। तो हम पहले बता चुके पंक्चुएशन क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था पंक्चुएशन का मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित करना, ठीक करना, नियमित करना। तो स्टूडेंट्स यहां पर किस चीज को नियमित करना है? सिर्फ एक ही चीज। हम हजारों लाखों चीजें इस वर्ल्ड के अंदर, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ग्रामर में सेंटेंस की बात करें कि सेंटेंस में हम किस किस प्रकार की मिस्टेक्स करते हैं, उसको पंक्चुएट करना जो होता है, उसको ठीक करने की प्रोसेस को कहते हैं पंक्चुएशन। तो स्टूडेंट्स आज हम सीखते हैं अपना नेक्स्ट। अब जो हमारा 7 नंबर पे जो हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स आज, वो है हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि अपोस्ट्रोफी होता क्या है। व्हाट इज अपोस्ट्रोफी? अपोस्ट्रोफी का साइन देखिए, आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अपोस्ट्रोफी स्टूडेंट्स, ये जो कोमा लगाया जाता है आपने सुना होगा, अपोस्ट्रोफी एस। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपने देखा होगा राम्स बुक, राम की पुस्तक। तो स्टूडेंट्स एक मैं थोड़ा सा यहां से आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप प्रोनाउन लिखते हैं ही, हिज और हिम। तो स्टूडेंट्स जैसे आप ये प्रोनाउन लिखते हैं तो आप क्या कहते हैं? पहले वाले को कहते हैं एन फॉर नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पहले वाले को नॉमिनेटिव केस। और जो नीचे वाला मैं यहां लिख देता हूं, इसको कहते हैं पॉजेसिव केस। क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस। क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस। और इस वाले को कहते हैं, लास्ट वाले को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके पास प्रोनाउन, आपको पता है कि ही हमारा क्या प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोनाउन के केस होते हैं, इसी प्रकार के नाउन के केस होते हैं। जब नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो नॉमिनेटिव केस, और जब वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस। और स्टूडेंट्स ये है हमारा नाउन का कौन सा केस? पॉजेसिव केस। तो सबसे पहला रूल हमारा यही बनता है कि हम अपोस्ट्रोफी का यूज कहां पर करें। अपोस्ट्रोफी का यूज कहां पर करें? पहला रूल आपको याद रखना है, टू मेक अ नाउन पॉजेसिव। किसी नाउन को जब स्टूडेंट्स आपने क्या बनाना हो? पॉजेसिव बनाना हो, या टू मेक अ नाउन ऑफ पॉजेसिव केस, या किसी भी नाउन को आपको बनाना है पॉजेसिव केस का, तो आपको तब लगानी पड़ेगी उसके बाद अपोस्ट्रोफी। हम लगाते हैं किसी सेंटेंस का, जब नाउन हमारे पास है, उस नाउन को बनाते हैं स्टूडेंट्स हम क्या? पॉजेसिव बनाते हैं, तब हमें लगानी पड़ती है अपोस्ट्रोफी, और उसके बाद लगाना पड़ता है एस। और इन दोनों को मिलाकर के बनता है अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी के बाद हम जो अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद जो एस लगाते हैं, इन दोनों को कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस। तो स्टूडेंट जब भी आप चाहते हैं, आप ऑफ को अवॉइड करना चाहते हैं, जब भी आप किसी सेंटेंस में ऑफ को अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे अब मैं कहता हूं बुक ऑफ राम, अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि इस ऑफ को आप अवॉइड कर दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? राम को बनाना पड़ेगा पॉजेसिव नाउन। क्या बनाना पड़ेगा? पॉजेसिव केस वाला नाउन बनाना पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा, लगानी पड़ेगी अपोस्ट्रोफी, और उसके बाद लगाना पड़ेगा एस। अब राम्स बुक अगर आप कहते हैं तो ये सेंस देता है सेम एज द अबव गिवन सेंटेंस। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस जो सेंस दे रहा है, तो ये वही सेंस देता है। तो पहला रूल है अपोस्ट्रोफी का यूज कहां पे करते हैं? हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं एस के साथ, टू मेक अ नाउन पॉजेसिव। किसी नाउन को क्या बनाने के लिए? पॉजेसिव बनाने के लिए। अगर स्टूडेंट्स एक इसमें दूसरा रूल आपको याद रखना है, अगर हमारा गिवन नाउन, इफ द गिवन नाउन जिसको हमें पॉजेसिव बनाना है, गिवन नाउन इज प्लूरल, वो कैसा है स्टूडेंट्स? प्लूरल है, एंड एंड्स विद, अगर वो एंड होता है किससे? एस से। अगर स्टूडेंट्स हमारा जो गिवन नाउन है जिसको हमें पॉजेसिव बनाना है, अगर वो स्टूडेंट्स एस से एंड होता है, जैसे आप देख सकते हैं बॉयज, ये प्लूरल है, ऐसा आपका है, और मान लीजिए आपका गर्ल्स,
ठीक है, ये प्लूरल है। अगर आपको प्लूरल का पॉजेसिव बनाना है तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, तब आपको जो अपोस्ट्रोफी हम एस से पहले लगाते हैं, जो अपोस्ट्रोफी हम एस से पहले लगाते हैं वो एस के बाद लगानी है, क्योंकि ये एस आप खुद नहीं जोड़ रहे, ये एस खुद दिया हुआ है, ये आपने नहीं जोड़ा, ये क्या है अब इसकी स्पेलिंग्स में है। तो आपको जैसे बनाना है गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल, तो आपको कहना पड़ेगा ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर कोई मान लीजिए नाउन है वो एंड्स होता है, एस से ही एंड होता है और वो प्लूरल नहीं है, ठीक है। अगर देखिएगा एक और इसमें देख लीजिएगा, इफ द नाउन इज सिंगुलर but ends with s, अगर वो s से एंड होता है, सिंगुलर है, तो तब आपको क्या करना, जैसे एक देखना नाम जॉन। स्टूडेंट्स ये एक ही हमारे जो पोइट हैं उनका नाम है, लेकिन इनके नाम की स्पेलिंग में ही ऐसे है। तो ऐसे आप चाहें, आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप जॉन किड्स पोम कह लें, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी से भी काम चला सकते हैं और आप चाहे तो एस भी लगा सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जब हमारा कोई नाउन सिंगुलर होता है बट वो एंड किससे होता है, एस से। लेकिन जब हमारा नाउन प्लूरल होता है और वो एंड्स होता है एस से, तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी ही लगाना है, एस नहीं लगाना है। अब थर्ड रूल इसी के बारे देखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड रूल क्या कहता है, व्हाट द थर्ड रूल टेल्स टू अस। थर्ड रूल और देख लेते हैं इसका। अब थर्ड रूल है स्टूडेंट्स, टू मेक पॉजेसिव बनाना है किसको, एब्रीवेशन को, एब्रीवेशन एंड नंबर। स्टूडेंट्स आपको किसी नंबर को या एब्रीवेशन को प्लूरल बनाना है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे आपकी एब्रीवेशन हम पहले कर चुके हैं MLA, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो स्टूडेंट्स फिर रिक्वेस्ट करता हूं वो वीडियो जरूर देख लें, बहुत लाभकारी होगी आपके लिए। MLA का बहुवचन बनाना तो अपोस्ट्रोफी और आपको एस लगाना छोटा, MLAs। इसी प्रकार से आपको करना 3 का अगर आपको प्लूरल बनाना तो अपोस्ट्रोफी एस और एस लगाना है, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना है। तो इस प्रकार से आप किसी एब्रीवेशन या नंबर का क्या बना सकते हैं, पॉजेसिव बना सकते हैं। तो आप यहां से समझे कि अपोस्ट्रोफी का मेन काम है किसी भी नाउन को, गिवन नाउन को पॉजेसिव बनाना, क्या बनाना, पॉजेसिव। लेकिन पॉजेसिव बनाने के लिए भी रूल आप जान चुके हैं, अगर वो प्लूरल है, एंड होता है एस से, तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी है। अगर वो सिंगुलर है लेकिन एंड्स होता है वो किसके साथ, एस के साथ, तो आप मर्जी है आपकी, जो चाहे आप कर सकते हैं, चाहे अपोस्ट्रोफी लगा लें एस के बाद या अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद एक एस और लगा ले। लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, अगर आपको ऑकवर्ड सी लगती है प्रोनाउंसिएशन डबल एस लगाने के बाद, तो उस चीज से बचने के लिए ही ये सिर्फ क्या लगाया जाता है, अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स इस बात का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क के ऊपर कि हमारा नेक्स्ट जो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन है वो क्या है। तो नेक्स्ट पे चलते स्टूडेंट्स 8 नंबर पर। 8 नंबर पर है स्टूडेंट्स हमारा सेमीकोलन। पहले आपको सेमीकोलन पता होना चाहिए कि उसका साइन कैसा है, तो ये हमारा है सेमीकोलन। स्टूडेंट्स हमारा 8 नंबर पे जैसे सेमीकोलन, कोलन और सेमीकोलन आपने सुना होगा, तो सेमीकोलन की हम यहां पे बात कर रहे हैं। सेमीकोलन है क्या स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। इट इज लॉन्गर देन, जब हमें पॉज करना पड़ता है, व्हेन वी हैव टू पॉज इन अ सेंटेंस, जब हमें किसी सेंटेंस में रुकना पड़ता है, ठीक है। व्हेन वी हैव टू पॉज, ठीक है, इन अ सेंटेंस, जब एक सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमको रुकना पड़ता है, ठीक है, जब हमें रुकना पड़ता है किससे, लॉन्गर देन कोमा, बट shorter than full stop। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, इट इज अ सेंटेंस
अगर स्टूडेंट्स ये लास्ट में इसके फुल स्टॉप है, पूरा रुकेंगे। अगर इसका हाफ आपको रुकना है तो आपको क्या लगाना है, कॉमा। अगर हाफ से ज्यादा और फुल स्टॉप से कम, यानी कि यहां से हाफ रुकना है तो आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, सेमीकोलन। तो यहां से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इसका यूज करना है स्टूडेंट्स। यानी कि यहां से हमारा सेंटेंस की शुरुआत हुई, ये हमारा है फुल स्टॉप, एफ मतलब फुल, टी एफ एस यानी कि हमारा फुल स्टॉप, ये हमारा सेमीकोलन, और ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा सिर्फ कोमा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, हम इस लाइन से जो मैंने बनाया है तो इसे आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसका यूज कहां पे होता है, पहला यूज है टू सेपरेट opposite things said in a sentence। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो अपोजिट चीजें कही गई हो तो दोनों को अलग करने के लिए, जब एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट चीज कही गई हो तो उन दोनों को आपको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, जैसे गॉड मेड द कंट्री, विलेजर यानी ग्रामीण क्षेत्र, मैन ने क्या किया, मैन मेड द टाउन। दो अपोजिट चीजों को अलग करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता, सेमीकोलन। कि भगवान ने गांव बनाए, लोगों ने क्या बनाए, कस्बे या शहर बनाए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि जब भी हम दो अपोजिट चीजें एक ही सेंटेंस में कही जाएं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। सेकंड देखिएगा, टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉज। स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं कि क्लॉजेस को, अगर आप क्लॉजेस से डरते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो टू सेपरेट क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा होता है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब कोऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए जब उसको जोड़ा जाता है कुछ चुनिंदा कंजंक्शन के साथ, व्हेन जॉइंट विद, किससे जोड़ा जाता है, से देयरफॉर, ये कंजंक्शन आ जाए, फॉर आ जाए, अदरवाइज आ जाए, व्हाइल। स्टूडेंट जब भी आपके पास ये कंजंक्शन आए और ये किसको जोड़े, कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़े सब प्रिंसिपल के साथ, तो आपको जहां पर ये कंजंक्शन आते हैं इनसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड सेमीकोलन, अदरवाइज नहीं तो यू विल फेल। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिएगा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। कंजंक्शन बहुत सारे हैं लेकिन अदरवाइज हमने यहां पे लिखा है। अगर अदरवाइज आ जाता है या देयरफॉर आ जाता है तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन का यूज करना है। ये कुछ कंजंक्शन है जो आपने याद कर लेने हैं। और देखिए स्टूडेंट, रूल नंबर 3, बिटवीन आइटम्स in a series of items that contain commas। स्टूडेंट देखिए, जब हमारे पास बहुत सारी एक लड़ी हो बहुत सारी चीजों की, जब एक जैसी चीजों को कोमा से अलग किया जाए और जब उससे कुछ हटके अलग तरह की चीजों का जिक्र किया जाए तो फिर हमें क्या लगाना पड़ता है, सेमीकोलन। आई हैव अ बेड, चेयर, टेबल, कोमा। देखिए अब एक ही तरह की चीजें थी, अब क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, क्योंकि मैंने जो फर्नीचर आइटम्स थी उनको क्या किया, एक जगह लिख दिया। आगे देखिएगा, अक्का, कोमा,
अ कार, अ बाइक, ठीक है। अब दोबारा से फिर आगे, जब एक इस प्रकार की सीरीज बनाई जाए, आई हैव अ बेड, चेयर, टेबल, ये एक तरह की सीरीज है हमारी आइटम्स की जिनको अलग किया गया। एक ये सीरीज थी आइटम्स की। आगे, ठीक है, अ हाउस, कॉमा, अ फ्लैट, एटसेट्रा। स्टूडेंट, इस प्रकार से जब आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास एक सीरीज दे रखी हो आइटम्स की, और क्या दे रखी हो, बहुत सारे आइटम्स हो, और वो बहुत सारे आइटम दिए गए हो एक सीरीज के अंदर, ठीक है, एक सीरीज। स्टूडेंट्स, उन आइटम को अलग करने के लिए क्या दे रखा हो, कोमा। तो उन सीरीज को अलग करने के लिए, सीरीज ऑफ आइटम्स को अलग करने के लिए हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। यहां से समझना है कि हमारे पास बहुत सारे आइटम्स दिए जाएंगे, लेकिन उन आइटम्स की कैटेगरी अलग अलग होगी। तो उन आइटम्स की जो सीरीज के अंदर, उन सीरीज को एक आइटम की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एक सीरीज बनाई जाएगी, और सीरीज को अलग करने के लिए, एक सीरीज से दूसरी सीरीज को अलग करने के लिए हम लगाते हैं सेमीकोलन। तो स्टूडेंट्स, यहां से आप समझ चुके होंगे सेमीकोलन। हमारा कोलन, कोलन का देखिएगा, कोलन हम कैसे लिखते हैं, कोलन, कोलन। स्टूडेंट्स, कोलन का यूज क्या होता है, पहला तो यूज है टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। स्टूडेंट्स, जब कोटेशन को, किसी की कही गई बात को कोट करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो आप एक जैसे यूज करते हैं ना कि ही सेड, उसने कहा। आप चाहें तो कोमा ओमास की बजाय आप क्या लगा सकते हैं, कोलन लगा सकते हैं। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आ थिंग, जैसे कहा गया आ थिंग ऑफ ब्यूटी, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर, फॉर एवर। इस प्रकार से आप किसी के द्वारा कही गई बात को, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, कोट की गई बात को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या लगा सकते हैं, सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले हमने क्या सीखा है, कोमा, इन्वर्टेड कोमास में आप चाहें तो इस सेमीकोलन को यहां पर किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कोमा से, और आप चाहें तो इसको किसके रूप में ले सकते हैं, कोलन के। तो सेकेंड रूल देखिएगा स्टूडेंट्स, टू explain what has already been said। स्टूडेंट, जो चीज पहले ही कही जा चुकी हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का, ठीक है। देयर इज अ बैड न्यूज, क्या है वो बैड न्यूज जो पहले ही डिस्कस हो चुकी है, we have lost our match, कि हम अपना मैच हार चुके हैं। तो इस प्रकार से कोई चीज पहले कही जा चुकी हो, पहले ही वो हो चुकी हो, उसको आपने एक्सप्लेन करना, जो पहले हो चुकी है तो उसको बताने के लिए भी आप क्या लगा सकते हैं, कोलन लगा सकते हैं। थर्ड में क्या कहता है स्टूडेंट्स, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ सीरीज। देखिए स्टूडेंट्स, एक सीरीज को जब आपने आगे डिफाइन, एक लिस्ट देनी, आपने उसमें डिफाइन करना हो, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, वॉन प्राइजेस। अब 4 लड़कों ने ये लिस्ट देनी, आपको एक सीरीज देनी है लिस्ट की, एक लिस्ट ऑफ सीरीज आपको यहां देनी है कि 4 लड़कों ने प्राइज जीते हैं। अगर उनको बताना है वो कौन कौन है, वो हो सकता है राम, कोमा, श्याम, कोमा, रोहन, एंड स्टूडेंट्स सोहन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोलन को हम 3 जगह यूज करते हैं, किसी भी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो पहले से घटित हो चुका हो, जिसके बारे में पहले कहा जा चुका, उसको आप एक्सप्लेन करने के लिए या एलोबरेट करने के लिए, और इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ सीरीज, अर्थात स्टूडेंट्स क्या करने के लिए, यानी कि जब आपने क्या बताना हो, यानी कि जैसे एक हमारी लिस्ट है 4 स्टूडेंट्स की, और उस सीरीज को आपने लिस्ट को आगे बताना, वो 4 लड़के कौन हैं, तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते
सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसको, कोलन को। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कोलन का बाद हम करते हैं, अब बात करते हैं स्टूडेंट 10 की। अगला है स्टूडेंट्स हमारा डैश, और डैश आप जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हाइफन से थोड़ा बड़ा, ठीक है। और इसका एक ही रूल याद कर लें बस, टू शो, दिखाने के लिए, सडन, जब अचानक से सडन ब्रेक, या और कह सकते हैं चेंज इन थॉट्स, और हेजिटेशन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, एक ही रूल आपको याद करना है, जब आपको विचारों के अंदर अचानक से ब्रेक आ जाए, चेंज आ जाए, या थॉट्स में आपके ये चेंज आ जाए या हेजिटेशन दिखाई दे, तो वहां पर आपको क्या लगाना चाहिए, डैश लगाना चाहिए। जैसे कई बार हम कहते आए, मतलब कहते कहते हम रुक जाते हैं, तो उनके बीच में क्या आना चाहिए, डैश आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डैश आना चाहिए। और देखिएगा एग्जाम्पल है, आई डोंट लाइक इट बट, एकदम से चेंज आ गया विचारों में, हालांकि मैं इसे पसंद नहीं करता, बट लेट इट गो, लेट इट गो, इसे जाने दो। हालांकि मैं इस चीज को पसंद नहीं करता, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, विचार बदल गए कि कोई बात नहीं, इसको जाने दो। फिर भी मैं मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आई डोंट लाइक इट बट लेट इट गो, इसको जाने दो। आई, आगे देखिएगा हेजिटेशन, आई डोंट लाइक, आई डोंट एक्सेप्ट, मैं स्वीकार नहीं करता क्या, दिस ब्लेम, मैं इस इल्जाम को स्वीकार नहीं करता। और यहां पर दो बार आई का मतलब होना क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, हेजिटेशन। क्या दिखा रहा है, हेजिटेशन। तो डैश के बारे स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये एक ही रूल याद रखना है कि जब भी स्पीकर के विचारों के अंदर ब्रेक आ जाए या चेंज आ जाए और या उसमें हेजिटेशन दिखाई दे, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, डैश लगाना है। तो अगला है बेटा हमारा 10 के बाद है हमारा 11, 11 की बात करते हैं। अगला है हमारा हाइफन। हाइफन देखिएगा स्टूडेंट्स, अ स्मॉलर लाइन, हॉरिजेंटल लाइन कह सकते हैं, अ स्मॉलर हॉरिजेंटल लाइन देन डैश। डैश से जो छोटी हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हाइफन बोलते हैं। इनका यूज क्या होता है स्टूडेंट, हाइफन का यूज हम कहां पे करते हैं, ठीक है, टू सेपरेट कंपाउंड वर्ड्स, और आप कह लें नाउन ही कह लें चाहे। स्टूडेंट देखिएगा कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा शब्द आते हैं, उनको अलग करने के लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे फादर हाइफन, इन हाइफन एंड लॉ, ठीक है, आपको ऐसा करना है। 22, तो स्टूडेंट्स ये है तो एक ही नाउन, लेकिन कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है, उस नाउन को, उस वर्ड को कहते हैं कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन कहते हैं। और उन सभी दो नाउन जैसे इसमें हैं, तो इनको अलग करने के लिए एक दूसरे से तो हम क्या लगाते हैं, हाइफन का यूज करते हैं, टू सेपरेट, ठीक है, ईच वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन या कंपाउंड वर्ड। 12 नंबर पर है हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा, आप जानते हैं ब्रैकेट को, इसका साइन आप जानते हैं। देखो इनका यूज कब करते हैं, टू सेपरेट, कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स, टू सेपरेट एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू सेपरेट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस।
स्टूडेंट आप जो ध्यान रखना है, जब भी हमारे को किसी फ्रेज के साथ एक एडिशन फॉर्मेशन जोड़नी है तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे, ऐसा ही क्लॉज के साथ है और ऐसा ही सेंटेंस के साथ है, ऐसा ही सेंटेंस के साथ है। यानी कि जो ब्रैकेट में जो चीज रखी जाती है दैट इज नॉट मैंडेटरी या कंपलसरी टू यूज, उसको यूज करना कंपलसरी नहीं होता, बट टू मेक द सेंस मोर क्लियर, ताकि रीडर को किसी प्रकार के कोई डाउट ना हो, उसके लिए स्टूडेंट्स क्या यूज किया जाता है, उसके लिए ब्रैकेट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, उसी के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम यूज करते हैं ब्रैकेट का। किसका यूज करते हैं? आई, मैंने लिखा अपने लिए आई सुनील कुमार एम आ टीचर। स्टूडेंट्स ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, मैंने इसलिए लगाया है कि मैं इस सुनील कुमार को ऐसा एज अ केस इन अ पोजीशन नहीं यूज करना चाहता था, बट मैं सिर्फ इसको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रखना चाहता था कि किसी को डाउट ना हो कि आई कौन है। मैंने आई को खोल करके लिख दिया कि आई कौन है। जब ऐसा किया जाता है स्टूडेंट्स तो तब हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स का। किसका यूज करते हैं? ब्रैकेट्स का। स्टूडेंट्स यहां तक हम कर चुके हैं अपना पंक्चुएशन के जो मार्क्स हैं या मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन को हम कर चुके हैं। अगर स्टूडेंट मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने पहले वाली वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो नहीं देखा, उसको जरूर देखना, वो और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप रेगुलरली इस प्रकार की वीडियो देख पाएं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से लेता हूं विदा। थैंक यू।